आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स से बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है। आइए देख लेते हैं इसके बारे में, क्योंकि ये 10वीं पास भी इसमें कुछ पोस्ट हैं, तो एक-एक करके डिटेल्स से देखते हैं। 10वीं अगर आपने 10वीं पास किया हुआ है या फिर 10वीं और आईटीआई अगर आप पास हैं या फिर इंटरमीडिएट पास हैं, तो आपके लिए बहुत सारे पोस्ट है यहाँ, जिसमें से कुछ पोस्ट आपके लिए भी है। तो आइए डिटेल से देखते हैं। ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट, ये है इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन, ये है इसका लॉन्ग नोटिफिकेशन 18 पन्नों का, और ये है अप्लाई करने का लिंक। और ये सभी प्रकार का लिंक आपको जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है, तो आपको अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद फिर आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जो डिटेल्स एवं डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, वो तमाम डिटेल एवं डॉक्यूमेंट दे करके आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी आई है, ये आई है आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स से, जो कि भारत सरकार के ही रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत में आता है, आर्मी से रिलेटेड ही है। और इसमें कई प्रकार के पदों पर बहाली निकली हुई है, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये है पद का नाम, ये है जनरल में कितने पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस में कितने पोस्ट हैं, ओबीसी में कितने पोस्ट हैं, एससी में कितने पोस्ट हैं, एसटी में कितने पोस्ट हैं। टोटल 19 पोस्ट हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए एक है, पीडब्ल्यूडी के लिए इसमें कोई भी पद नहीं है। और ये है इसका पे स्केल। तो इसीलिए आप यहाँ पर जो है वो स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं। आप जिस भी पद के लिए अप्लाई करेंगे और किस किस पद के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो आप इन तमाम चीज़ों को पहले देख लीजिए। और इसमें से कुछ कुछ पद जो है, जैसे ये फायरमैन वाला जो है, ये सिर्फ 10th पास के लिए है। और देखिए इसमें टोटल 247 वैकेंसी है, और ये है इसका पे स्केल। तो आप इसमें देख ही सकते हैं। इस प्रकार से मैं आपको और भी आगे दिखाता हूँ। ये है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, जो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। पीडब्ल्यूडी जो है वो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लें, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा चीज़ दिया हुआ है। साथ ही रीजन वाइज भी वैकेंसी अगर आप देखना चाहते हैं, तो ईस्टर्न रीजन में ये सारे क्षेत्र आते हैं, और यहाँ पर किस किस पदों के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपका एरिया किस में आता है वो आप देख सकते हैं। जैसे अगर आप मान के चलिए कि अगर आप जो है वो दिल्ली के रहने वाले हैं, तो आपको वेस्टर्न रीजन में आपका इलाका आएगा। अगर आप झारखंड के रहने वाले हैं, तो सेंट्रल ईस्ट में आपका इलाका आएगा। तो इस प्रकार से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप भारत के अगर नागरिक हैं तो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ विशेष कंडीशन में नेपाल भूटान के नागरिकों को भी अप्लाई करने की इसमें अनुमति है। अब एक एक करके सभी पोस्ट के बारे में देख लेते हैं कि किसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे सबसे पहले एमए यानी मटेरियल असिस्टेंट का। मटेरियल असिस्टेंट जो पद है, उसके लिए 18 से 27 साल के उम्र वाले अप्लाई कर सकते हैं। और उम्र में जो छूट दी जाती है अन्य कैटेगरी वाले को, वो इसमें भी एप्लीकेबल होगा। मतलब ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल, वो जो नियमता होता है वो इसमें भी होगा। और इसके लिए जो है वो ग्रेजुएशन कम से कम होना चाहिए, और वो भी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट में, तभी जाकर के आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर बीटेक डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में, इग्नू वगैरह से, या अन्य जो भी क्राइटेरिया है। फिर उसी प्रकार से ये जो दूसरा पोस्ट है, इसमें आप देख सकते हैं 18 से 25 साल तक उम्र है। और इसमें अप्लाई करने के लिए आपको 12th और कंप्यूटर पर स्पीड होना चाहिए टाइपिंग का, हिंदी और अंग्रेजी में, तभी जाकर के आप जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आप केवल 12th पास हैं और अगर आपकी उम्र 18 से 25 है और बाकी जो उम्र में छूट दी जाती है वो एप्लीकेबल है, और अगर आप 12th पास है और आपकी टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में अगर 35 है, हिंदी में 30 है और कंप्यूटर की थोड़ी बहुत जानकारी है, तो आप डेफिनेटली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वाला पद आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला ये जो है, ये 10th पास के लिए है, सिविल मोटर ड्राइवर का। लेकिन इसमें वही अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास जो है वो हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस है और 2 साल चलाने का अनुभव है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो है वो टेली ऑपरेटर ग्रेड 2 का 18 से 25 साल उम्र होना चाहिए, और इसमें तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आप इंटर पास हैं और आपको जो है वो टेलीफोन ऑपरेटिंग का थोड़ा सा जो है वो आपको ज्ञान है, और अंग्रेजी आपको फ्लुएंसी है, मतलब इंग्लिश आपको स्पीकिंग करनी आती है, स्पोकन इंग्लिश अगर आपने सीखा हुआ है। ये जो पद है फायरमैन का, इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर आप 10th पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल उम्र चाहिए। अगर आप ओबीसी हैं तो 28 साल तक, और अगर आप एससी एसटी हैं तो फिर आप 30 साल तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप केवल 10th पास हैं तो फायरमैन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कारपेंटर एंड जॉइनर के पद पर जो है वो आपको कम से कम जो है मैट्रिक पास चाहिए, और साथ में 3 साल का ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए उस ट्रेड में। पेंटर डेकोरेटर में 18 से 25 साल का उम्र चाहिए, मैट्रिक पास और आईटीआई, और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए।
एमटीएस के पदों के लिए आपको जो है वो सिर्फ मैट्रिक पास होना चाहिए। ये एक और पद है एमटीएस का, मल्टीटास्किंग स्टाफ का, जिसमें 18 से 25 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं और इसमें जो है वो मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और साथ में जिस चीज़ का है उसमें थोड़ा बहुत अगर एक्सपीरियंस है तो ठीक है। ये हालांकि डिजायरेबल में लिखा गया, देखिए जहाँ जहाँ डिजायरेबल लिखा हुआ है इसका मतलब वो जो है ये अगर आपको नहीं भी आता है तो भी चलेगा, लेकिन जहाँ डिजायरेबल नहीं लिखा हुआ है वो मैंडेटरी है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे एमटीएस में तो ये डिजायरेबल लिखा हुआ है, अगर आपके पास अनुभव है ठीक है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक इसी प्रकार से केवल अगर आप मैट्रिक पास हैं तो आप ट्रेडमैन मेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अगर किसी के पास आईटीआई का इस ट्रेड में अगर सर्टिफिकेट रहे तो अच्छी बात है, ये डिजायरेबल है, मतलब आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। अगर कोई ये वाला दे देता है तो उसका सिलेक्शन पहले किया जाएगा क्योंकि ये डिजायरेबल में रखा गया है। तो इसीलिए आप तमाम पोस्ट को आपने देख लिया। अब अगर आप इसमें जो है वो एलिजिबल हैं या फिर इंटरेस्टेड है तो आप इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं। हर प्रकार का लिंक मैंने आपको बता ही दिया कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से आप इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी वैकेंसी है, आप पोस्ट भी देख लें और साथ में अलग-अलग पोस्ट के लिए क्या-क्या है वो मैंने आपको बता ही दिया। अब मैं थोड़ा-सा आपको ये दिखा देता हूँ, ये जो है ये आप देख सकते हैं स्किल टेस्ट के लिए सबसे पहले जैसे इस पद के लिए रिटन एग्जाम होगा, इस पद के लिए रिटन एग्जाम भी होगा और साथ में टेस्ट वो टाइपिंग का भी टेस्ट होगा। सीएमडी के लिए इसमें जो है वो रिटन एग्जाम भी होगा और साथ में वो ड्राइविंग का टेस्ट भी होगा। तो इस प्रकार से जिसमें जो-जो माँगा गया वो होगा ही। बाकी हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और साथ ही जो चेस्ट होना चाहिए वो 81.5 और फुला करके 85 होना चाहिए। वेट कम से कम 50 किलो होना ही चाहिए। दौड़ जो होगा वो 1.6 किलोमीटर दौड़ना है, यानी 1 मील, यानी मोटा-मोटी 1.5 किलोमीटर थोड़ा-सा ज़्यादा, 1.5 किलोमीटर से थोड़ा-सा ज़्यादा आपको दौड़ना है, लगभग 6 मिनट में। तो इसीलिए आप जो है वो इस बात का भी ध्यान रखें और फीमेल को दौड़ना है 8 मिनट 26 सेकंड में। और बाकी यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। फिर लॉन्ग जंप, हाई जंप भी है जिसको आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं। लॉन्ग जंप 2.7 मीटर और हाई जंप जो होगा वो साथ में क्लाइंबिंग जो होगा वो 3 मीटर का रस्सी के ऊपर आपको चलना है, तभी आपका जो है वो इसमें क्लियर होगा। एमटीएस में सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन होगा। ठीक इसी प्रकार से दूसरा जो स्टेज 2 वाला होगा ये ट्रेडमैन मेट के लिए, इसमें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग-अलग पोस्ट वाइज़ दिया हुआ है। रिटन एग्जामिनेशन अलग-अलग के लिए मैट्रिक लेवल का जो भी पोस्ट है उसके लिए ये है, इंटर लेवल का जो पोस्ट है उसके लिए ये है और साथ में उससे अपर जो ग्रेजुएट लेवल का है उसके लिए पोस्ट ये है और साथ में ये रहा सिलेबस। इसको आप नोटिफिकेशंस में ही से ही देख सकते हैं, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इस फॉर्म को भरने में 1 भी रुपया चार्ज नहीं लिया जा रहा है। आप अगर खुद भर लेते हैं तो कोई भी चार्ज नहीं देना होगा, अगर आप किसी कैफ़े वगैरह से भरवाते हैं तो सिर्फ वो भरने का चार्ज लेगा। तो यानी उसकी तरफ से, यानी आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की तरफ से किसी भी प्रकार से कोई फ़ी इसमें नहीं डिमांड किया गया है, विदाउट फ़ी है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं तो डेफ़िनेटली आप इसमें अप्लाई करें और इसी प्रकार से अन्य वैकेंसी की सूचना के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।